नो डाउट्स? बस 3? Sir, I have doubt. हाँ पूछो पूछो। ऐप में Just क्वेश्चन a निकल। minute. ठीक है, तब तक मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप पूछ लेना। समृद्धि है ना? इसके अलावा जो कोई डाउट है आप मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर Okay, 8। sir. तब तक आप अपने क्वेश्चन नंबर जिसमें डाउट है वो निकाल के रखो। क्वेश्चन 8, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 + एंड सो ऑन अप टू 182। इस सीरीज का सम फाइंड करना है हमें, तो मतलब एसएन फाइंड करना है। अभी एसएन का यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे हम, n/2 इंटू T1 + Tn, क्योंकि हमें यहाँ पे T1 पता है और Tn लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है, इसलिए तो मुझे T1 पता है, Tn पता है, लेकिन n का वैल्यू पता नहीं है, तो पहले मुझे n निकालना पड़ेगा। और n का वैल्यू निकालने के लिए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है Tn इज 182। Tn का फॉर्मूला यूज करो, a + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 182। यहाँ पे a का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू है 5 - 2 दैट इज 3। तो यहाँ a और ad का वैल्यू डाल दो और n का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर ये n का वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूला में डालो, वहां से Sn मिल जाएगा। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो a का वैल्यू है 2 + n-1 इंटू डी इज 3 is equal to 182। 2 + 3n-3 equals to 182। 3n is equal to 182 + 3 185 -2 कितना आता है रे? क्या हुआ? 2 - 3 -1 + 1 183 आएगा। और n इज इक्वल टू 3 6 18 3 1 61। n का वैल्यू 61 आया। अभी Sn के फॉर्मूला में n का वैल्यू 61 और T1 और Tn का वैल्यू डाल दो। 61/2 इंटू T1 है 2 प्लस nth टर्म है 182, तो यह आएगा 61/2 इंटू 184। 2 9 2 2 92 इंटू 61, तो ये कितना आएगा? 92 1 92 कैरी 9, 92 6 6 2 12 कैरी 1 6 9 54 प्लस 552 प्लस 9 561 561। ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझा सब लोगों को? यस सर। नेक्स्ट। तो यहाँ पे बेटा Sn का सेकंड फॉर्मूला यूज करो और n निकालने के लिए Tn का फॉर्मूला यूज करो। वही 3 फॉर्मूले हैं हमारे पूरे चैप्टर में, उसी के ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अभी 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? 2 डिजिट नंबर, ऑफ कोर्स 2 डिजिट नंबर मतलब ये नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स, तो वो स्टार्ट, आप ऐसे अगर देखेंगे 7 का टेबल, तो 7 1 7 7 2 14 7 3 21, यहाँ से लेके 70, फिर ये 98 तक जाएगा, है ना? 14 7 98। तो अभी इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमें खाली 2 डिजिट नंबर चाहिए, 7 से डिविजिबल वाले ओनली 2 डिजिट लेने हैं। ऑफ कोर्स एपी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन एपी छोड़ दो, अभी यहाँ पे 7 कट करके बाकी के तो सारे 2 डिजिट ही है। तो 14 से लेके 98 तक ये कितना आएगा? तो ये है 14 7 14 7 98 है।
मतलब 7 से काउंट करेंगे हम तो 14 नंबर आते हैं। 7 को हमने कट कर दिया तो 13 आएंगे। समझा क्या? यस सर। यस सर। आप 12 बोल रहे? नहीं 13 आएंगे ना बेटा। ये ऐसा डायरेक्ट ओरली ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, और फिर अगर ओरली सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ nth टर्म 98 आएगा, फर्स्ट टर्म 14 आएगा, और कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। nth टर्म का यहाँ फॉर्मूला यूज करो, इज इक्वल टू 98। n टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। n का वैल्यू हमें पता करना है, a का वैल्यू है 14। फर्स्ट टर्म 14 क्यों लिया? क्योंकि 2 डिजिट नंबर चाहिए हमें, यहाँ 7 नहीं ले सकते। डिविजिबल बाय 7 2 डिजिट, पहला है 14। 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 7 इक्वल टू 98। 14 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 98। 14 माइनस 7 7, 7 वहाँ राइट में शिफ्ट किया तो 91 आएगा। 7n इक्वल्स टू 91, n इक्वल्स टू 91 बाय 7, दैट इज 13। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। अरे मैंने 12वां बता दिया, 13वां डाउट था, सॉरी। ठीक है 13। ये भी तो बहुत आसान है। देखो nth टर्म मतलब tn दिया हुआ है 7 माइनस 4n, और मुझे पूछा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आता है? t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, ऐसे। तो मुझे यहाँ t1 मिलेगा 7 माइनस 4 इंटू 1, 7 माइनस 4 दैट इज 3। t2 मिलेगा 7 माइनस 4 इंटू 2, दैट इज 7 माइनस 8, वो आएगा -1। और कॉमन डिफरेंस आता है t2 माइनस t1। t2 मिला -1, माइनस t1 मिला 3, -1 माइनस 3 -4, दैट इज ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन, -4। tn ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसमें n का वैल्यू आप 1 डालेंगे तो t1 मिलेगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो t2 मिलेगा। हमने यहाँ 1 2 डाला n के जगह, और बस कॉमन डिफरेंस कोई भी एक ले लो, t2 माइनस t1 ले लो, t3 माइनस t2 ले लो। समझा क्या? यस सर। यस इतना सर। डिफिकल्ट है? ओके नेक्स्ट 14। ये थोड़ा सा अंडर रूट वाले कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सी यहाँ पे 10th टर्म पूछा गया, t10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हियर फर्स्ट टर्म t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू √3 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो आएगा √12 माइनस √3। अभी √12 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 √4 इंटू 3, √4 का 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 2√3 माइनस √3, और वो आएगा √3। मतलब फर्स्ट टर्म भी √3 है और कॉमन डिफरेंस भी √3 है। और अभी हमें t10 फाइंड करना है, तो t10 विल बी a प्लस 9d। a का वैल्यू है √3 प्लस 9d का वैल्यू है √3। √3 प्लस 9 √3, 10 √3। 10√3, इस 10 को स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा अंदर, दैट इज 300। √300, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन। समझ में आया सबको? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। किसी स्टेप में डाउट है तो पूछो। ओके सो ये हो गए आपके सारे डाउट्स। इसके अलावा किसी ने तो और एक पूछा था, समृद्धि। समृद्धि पूछो।
हाँ, आवाज नहीं आ रहा है बेटा आपका, चैट में लिखो। Sir, I have a doubt in question number 10. क्वेश्चन नंबर 10. आता मी एका विद्यार्थ्याला जोरात झापणार आहे. सर्वजण ओह. ढूंढना था और कुछ नहीं था इसमें। अभी देखो, हमने एक शॉर्टकट देखा था। ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समझे। पहले तो एक चीज आपको पता रहना चाहिए कि हाइपोटेनियस ये सबसे बड़ा साइड रहता है। इट इज द लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी। तो राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड रहेंगे। उसमें समझो सबसे छोटा साइड हमने ए लिया, ये आएगा ए माइनस डी। फिर मिडल ए आएगा, और ये तीसरा साइड हाइपोटेनस ये ए प्लस डी आएगा। आपको पता है कि एपी में 3 टर्म्स हम ऐसे लेते हैं, याद है सब लोगों को? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसे 3 टर्म्स लेते हैं ना एपी में हम। तो ये 3 साइड्स है अभी। नाउ वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द ट्राइंगल, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, मतलब ए प्लस डी का स्क्वायर, that will be equal to a square plus a minus d का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। इसका प्रूफ आपको 4 मार्क के लिए हर साल आता है 10th के बोर्ड एग्जाम में, वो हम देखेंगे ज्योमेट्री के चैप्टर में। होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad is equal to a square plus a minus d bracket square a square plus d square minus 2ad। अभी एक a square कैंसिल हो जाएगा, बाद में एक d square कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -2ad को लेफ्ट में ट्रांसपोज करो, वो +2ad होगा। तो 2ad plus 2ad is equal to a square, 4ad is equal to a square। एक a कैंसिल हो जाएगा, a से डिवाइड करेंगे तो, मतलब हमें a is equal to 4d मिला। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a equal to 4d। अभी हमें क्या करना है कि इन तीनों साइड्स का रेशो फाइंड करना है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू, तो रेशो तीनों का एक साथ रेशो ले लो। तो तीनों का रेशो लेते वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑप्शन में कि 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, मतलब छोटे से बड़े ऐसे रेशो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर a माइनस डी इज टू a प्लस डी। अभी a के जगह 4d डालो, यहाँ a के जगह 4d डाला तो 4d माइनस डी इज टू a के जगह यहाँ 4d डालो इज टू 4d प्लस डी। एट द प्लेस ऑफ a वी हैव सब्स्टिट्यूटेड 4d, और वो कहाँ से आया? इस पाइथागोरस थ्योरम से आया वो, a इक्वल टू 4d। और ये अभी 4d माइनस डी 3d इज टू 4d इज टू 4d प्लस डी 5d। अभी रेशो में ये कॉमन टर्म हम कैंसिल कर देते हैं, उससे डिवाइड करो d से, तो 3:4:5, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा मुझे डालना ही था एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत सोचने वाला, क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल डालेंगे तो बस एपी के फॉर्मूले यूज करके आप तुरंत सॉल्व कर सकते थे। एक एक दो क्वेश्चन मुझे डालने ही थे कि जहाँ पे आपको सोचना पड़े। तो यहाँ थोड़ा सा ये सोचना था कि रेशो अगर लेना है तो ए डी तो आता है हमारा टर्म्स में, तो आपको ये ऑब्जर्व करना, आपको ये करना है कि ए को डी के टर्म्स में लिखना है। whenever the ratio is asked you should always see that कि 2-3 वेरिएबल को एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लिखो। 2-3 वेरिएबल्स हम है तो उसको एक ही वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ 2 वेरिएबल थे तो उसमें से एक को मैंने दूसरे के फॉर्मेट में लिख लिया, a इक्वल टू 4d।
तब रेशो निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि रेशो में आपको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना जरूरी है ताकि वो वाला वेरिएबल कैंसिल हो जाए, जैसे यहाँ पे डी कैंसिल हो जाए. ऑल राइट, एनी अदर डाउट? ठीक है, नो डाउट. देन वी कैन कंटिन्यू our exercise now. Next, problem set 3. So last lecture में हमने ये कुछ डाउट डिस्कस किए थे. तो हमने 8th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया. बाद में उसके बाद डाउट है 8, 10, 11, 12, 13. So all these doubts we shall discuss now. अच्छा, कल का टेस्ट कैसा था? मीडियम, डिफिकल्ट, इजी? सर इजी. हाँ, इजी था सर. क्योंकि ये चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला के ऊपर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आज तक मैंने ऐसा सारे स्टूडेंट को पूछा तो सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर वेरी इजी. ओके, 8th वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है पिछले लेक्चर में, ये वाला. सो दैट यू कैन लिसन इफ यू हैव नॉट सीन. अभी मैं 10th लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10. देखो, अभी ये जो इसके आगे वाले स्टार मार्क वाले भी है, हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्केल, तो ये सारे क्वेश्चन 4-4 मार्क के आते हैं. और उनके लिए आपको अच्छे से फर्स्ट यू पे प्रॉपर अटेंशन, सारे स्टेप्स समझ लो अच्छे से, और उसका समरी आपको पता रहना चाहिए. जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो जो मैं वो स्टेप्स बताऊंगा वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं. So when we see the solution, that time I will tell how to revise, revision कैसे करने का. There are 37 terms in an AP. The sum of the 3 terms placed exactly at the middle is 2 to 5, and the sum of last 3 terms is 4 to 9. Then write the AP. अभी देखो, यहाँ पे टोटल 37 टर्म्स है. क्वेश्चन नंबर 10. तो सॉल्यूशन, यहाँ पे n is equal to 37. n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स AP में. अभी सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल इज 2 to 5. देखो, अभी आपको ये रफ में मैं बताता हूँ. पहले सबसे पहले तो T1, T2, T3, ये 3 टर्म्स है. तो इसमें मिडल टर्म है T2. ये जो 2 है ना, टर्म का नंबर सेकंड, ये कैसे आया? ये जो आखिरी का 3 है उसमें 1 ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया, तो आएगा 4/2, दैट इज 2. मैंने अगर 5 टर्म्स लिए, T2, T1, T2, T3, T4, T5, मुझे मिडल टर्म अगर निकालना है, मिडल टर्म मतलब उसके आगे पीछे सेम नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे. T2 के पहले 1 एक टर्म था, बाद में एक टर्म है,
T3 के बाद 2 टर्म है और इसके पहले 2 टर्म है, इसलिए वो मिडल टर्म है, तो T3 मिडल टर्म है। और उसको निकालने के लिए ये जो आखिरी का 5 है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो 6/2 3 आएगा। तो थर्ड टर्म ये मिडल टर्म आया। ये इन जनरल एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो T1 से लेके T7 लिया हमने, तो आपको पता है कि T4 मिडल टर्म आएगा क्योंकि उसके पहले 3 टर्म और उसके बाद में 3 टर्म्स आते हैं। और ये 4 कैसे आता है, ये जो 7 है उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, 8/2 दैट इज 4। वैसे ही हमारे अभी इस पर्टिकुलर एपी में T1 से लेके T37 ऐसा है, तो मिडल वाला टर्म निकालने के लिए 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 38/2। 19 नंबर का जो टर्म है T19 ये मिडल टर्म आएगा। ठीक है, यहाँ से एक शॉर्टकट आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है 3, 5, 7, 37, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडल टर्म का फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं, लास्ट वाला टर्म का नंबर +1/2। ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन से। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देयरफॉर मिडल टर्म इज इक्वल टू 37 + 1/2 that is 38/2 that is 19th टर्म। ये आएगा आपका मिडल टर्म आएगा 19th नंबर का टर्म। अभी ये एक मिडल टर्म हो गया, फिर इन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ द 3 टर्म्स एग्जैक्टली प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल इज 2 to 5। बीच में जो प्लेस किए गए 3 टर्म्स है, तो ये T19 है, T19 के आगे T20 रहेगा, उसके पीछे T18 रहेगा, तो ये 3 मिडल में आ जाएंगे एग्जैक्टली। सो हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन वी कैन से मिडल वाले जो 3 टर्म्स है वो आएंगे T18 + T19 + T20, इन तीनों का सम हमें दिया है 2 to 5। इतना सबको क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो रे बेटा। Yes. Yes, sir. हाँ, सो गए क्या? Yes, sir. No, sir. ठीक है, सो नहीं रहे ना, ठीक है। मिडल के 3 टर्म का एडिशन 2 to 5 मिला। बाद में देखो सॉल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल है, n = 37, मिडल टर्म = 37 + 1/2। बस ये 37 + 1/2 कैसे आया उसका मैंने रफ में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया ताकि आपको समझ में आए कैसे आया। पहले कंडीशन से हमें एक इक्वेशन मिल गया, फिर दूसरा कंडीशन है कि सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, ऐसे लिखेंगे। लास्ट 3 टर्म तो बिल्कुल आसान है। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन में हमें दिया कि एक मिनट, ये सेकंड कंडीशन अप्लाई करने से पहले हम इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पे देखो, हम यहाँ T18 को लिखेंगे, T18 इज इसको लिखेंगे a + 17d + T19 लिखेंगे a + 18d + T20 को लिखेंगे a + 19d इज इक्वल टू 2 to 5। a + a 3a + 17 + 18 + 19 किती होते रे तिघांची ऍडिशन सांगा? 24 carry 2 2 3 54, so 54d is equal to 2 to 5। this is equation number 1। ओके, हमने क्या किया, इसका nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, T18 T19 T20। यहाँ से a और d में एक इक्वेशन मिल गया। अभी सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन से आखिरी के 3 टर्म का एडिशन क्या बोला गया, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 4 to 9। 3 टर्म्स मतलब लास्ट वाले 3 टर्म्स कौन कौन से आएंगे, लास्ट वाला टर्म T37 है, उसके पहले वाला T36 आएगा और उसके पहले T35, इन तीनों का सम 429 है। फिर से यहाँ इक्वेशन बना लो, T35 को लिख सकते हैं, अगले पेज पे जाना पड़ेगा अभी।
एक मिनट, ये हटा देता हूँ इतना। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अभी ए और डी में दो इक्वेशन मिलेंगे, उनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ए डी में जो दोनों इक्वेशन मिलते हैं, तो वहां से ए और डी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अभी यहाँ वैल्यूज डाल दो। T35 को हम लिख सकते हैं, T35 को हम लिख सकते हैं A+34D प्लस A+35D प्लस A+36D इज इक्वल टू 4 to 9। A प्लस A 3A, 34 प्लस 35 प्लस 36, इसका एडिशन साइड में करो। 105 टाइम्स D इज इक्वल टू 4 to 9, इक्वेशन नंबर 2। बाकी का आप सॉल्व कर लेना, A और D का वैल्यू मिल जाएगा। हमें क्या पूछा गया है, AP लिखो, AP बाद में लिख लेना। AD पहले फाइंड कर लो, आप ही लोग फाइंड करो अभी, और फिर AP इज, उसको आप लिखेंगे पहला टर्म A, दूसरा टर्म A+D, तीसरा टर्म A+2D, चौथा टर्म A+3D, कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है, विल यू सॉल्व रिमेनिंग नाउ? Yes, sir. ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. See, if the first term of AP is A, if the first term of AP is small a, second term is B, and the last term is C, then show that sum of all the terms is this much. A plus C into B plus C minus 2A upon 2 times B minus C. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू A है, सेकंड टर्म T2 इज इक्वल टू B है, और लास्ट टर्म Tn इज इक्वल टू C है। लास्ट टर्म मतलब C, लास्ट टर्म इज C, तो उसको हम Tn लेते। ओके, इसको देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज B माइनस A। T2 B है और T1 A है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस आता है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आया B माइनस A। अभी हमें ये जो nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म Tn इज इक्वल टू C, यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला यूज करो। A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू C, Tn का फॉर्मूला। A का वैल्यू यहाँ पे डालो A प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू है B माइनस A इज इक्वल टू C। नाउ वी विल गेट हियर, हमें यहाँ पे हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो स्टेप 1 है, ये स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, n का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और उसके लिए nth टर्म का यूज कर रहे हैं। नाउ n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस a को राइट में शिफ्ट करो पहले। ये आएगा C माइनस ए, फिर n माइनस 1 इक्वल टू C माइनस ए अपॉन B माइनस ए। B माइनस ए को पूरा राइट में ट्रांसपोज कर दिया, और फिर ये -1 को राइट में शिफ्ट करो, तो वो +1 हो जाएगा। यहाँ से हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। देखो, सो n विल बी इक्वल टू C माइनस ए प्लस B माइनस ए अपॉन B माइनस ए। तो यहाँ आएगा C प्लस B माइनस 2A अपॉन B माइनस ए। ये हुआ n का वैल्यू। अभी आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्टेप नंबर 2, आधा क्वेश्चन है कि आपको सम ऑफ ऑल द टर्म्स इतना आता है ये प्रूव करना है। सो सम ऑफ ऑल द टर्म्स Sn रहता है। सो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n by 2 in bracket 2A plus n minus 1 into D। लेकिन हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे,
n/2 इंटू T1 प्लस Tn, क्योंकि यहाँ T1 हमें पता है और Tn भी पता है। देखो अभी n/2 इंटू T1 क्या है A, Tn क्या है C, और n का वैल्यू यहाँ डाल दो। n का वैल्यू अभी अभी मिला, इसको इक्वेशन 1 बोलो। n का वैल्यू मिला हमें C प्लस B माइनस 2A अपॉन B माइनस A होल डिवाइडेड बाय 2 है, n/2, तो नीचे मैं ऐसे 2 लिख लेता हूँ और ब्रैकेट में यहाँ आएगा A प्लस C। देखो यही है क्या, यस एन, यही चाहिए था हमें, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चेक करो, A प्लस सी एक ब्रैकेट में, ये आया A प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में B प्लस सी माइनस 2A, ये B प्लस सी माइनस 2A, और अपॉन में 2 इंटू बी माइनस ए, बस सम ऑफ, यहाँ पे वर्ड में लिखो सम ऑफ ऑल टर्म्स। मतलब क्या किया मैंने, Tn का यूज करके पहले n का वैल्यू फाइंड आउट किया। इसको रिवाइज ऐसे करो, Tn का यूज करके पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर वो n का वैल्यू Sn में डाल दो, तो आपको Sn मिल जाएगा। Sn मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?